हाँ, सभी बच्चों की स्टार्ट हो गई है वापस। सभी बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे। प्रतिशत W बटा W बराबर WA बटा WA प्लस WB गुणा में क्या लगा दूं 100। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में प्रतिशत W बटा W बराबर WA का मान कितना दिया गया है 20 ग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। शर्करा तो विलेय है और जल क्या है, विलायक है। देखो 20 ग्राम बटा WA का मान वही 20 है प्लस WB का मान कितना है 180। WB का मान कितना है 180। तो देखो गुणा में क्या लगा दोगे 100। तो प्रतिशत W बटा W बराबर 20 बटा 200 गुणा कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब देखो प्रतिशत W बटा W बराबर 2 बिंदु से क्या कैंसिल हो गया 2 बिंदु और 2 एकम 2। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 10। तो ये आंसर के आगे तुम लिखोगे 10 प्रतिशत W बटा W। ये आपका क्या तैयार हो गया, आंसर तैयार हो गया। ठीक है, तो विलेय तो शर्करा है और विलायक क्या है, जल है। अगर मैं यहाँ पे 180 की जगह तुम्हें केवल कितना दे दूं 80 दे दूं, तो 180 की जगह कितने लिख दोगे 80 लिख दोगे। तो 20 बटा 200 की जगह 100 हो जाएंगे और 100 से 100 कैंसिल और 10 की जगह कितने आंसर आ जाएंगे 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है 15 ग्राम NaCl। 15 ग्राम क्या लिया गया है NaCl। 15 ग्राम NaCl 150 ग्राम जल में घुला हुआ है। 15 ग्राम NaCl 150 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो NaCl का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। NaCl का क्या ज्ञात करोगे, भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो सभी बच्चों ने कर भी लिया होगा, पेन और कॉपी ले रखे हो। एक दो बच्चों की स्क्रीन पे जवाब भी आने चाहिए। प्रतिशत W बटा W बराबर बोलो WA। अभी किसी का ही जवाब नहीं आया। WA प्लस WB गुणा 100। चलो बच्चों WA विलेय तो NaCl है और विलायक क्या है, जल है। विलायक क्या है, जल है। नहीं नहीं, रॉन्ग आंसर। वेरी गुड वेरी गुड निर्मल दरिया, तेरा गलत है। इससे पहले जो आंसर दिया था 9.09 उसका बिल्कुल सही आंसर था। हाँ ओम प्रकाश, चेतना कंवर सही है। चलो WA का मान कितना दिया गया है 15, वही 15 प्लस 150। तो 15 बटा 150 और 15 को जोड़ोगे तो कितना आया 165। चलो स्क्रीन पे आंसर देना सब बंद कर दो, सबका सही आ रहा है। गुणा में कितना लगा दूं 100। अब देखो 5 × 15, 5 × 15 और 5 × 15 300 बटा कितना आ गया 33। निकालोगे आंसर तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, गुणा में क्या लगा दिया 100। यहाँ दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे तो 15 बटा 165। 15 बटा कितना आ गया 150 और 15 को जोड़ोगे तो 165 हो गया। 165 गुणा में कितना लगाओगे 100। ठीक है, अब देखो यहीं से कैंसिल कर दो। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 100 बटा 11। तो आपका आंसर कितना आ गया 9.09 प्रतिशत W बटा W। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अभी स्क्रीन पे क्या लिखे थे दोबारा लिखो, एक बार दोबारा लिखो। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूं मैं। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना और सबके सब स्क्रीन पे जवाब भी देंगे मुझे। देखो 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। फटाफट पेन और कॉपी तैयार करके दिमाग को भी तैयार रखो। दिखाई नहीं दे रहा ना, इनको मिटाना पड़ेगा पहले। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, देखो बहुत सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ। एनसीईआरटी बुक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें आपके पास में। क्वेश्चन नंबर आपको 3 दे रही हूँ। 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल
ऑक्जेलिक अम्ल 250 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है। अगर मेरी राइटिंग साफ नहीं दिख रही तो मेरी आवाज सबके पास पहुंच रही है? सब लिखते चलेंगे अपनी अपनी कॉपी में और स्क्रीन पे मुझे आंसर भी देंगे। 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 250 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है। विलियन का घनत्व, मैं शॉर्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ, सबके पास क्वेश्चन पहुंच जाएंगे नोट्सों में। विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। विलियन का घनत्व कितना दिया गया है? 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो विलियन की तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, जो बच्चे लिख रहे हैं। 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 250 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है। विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। ऑक्जेलिक अम्ल का क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो देखो आंसर प्रतिशत W/W बराबर, बोलो WA प्लस WB गुणा में क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास WAB है और क्या नहीं है आपके पास? विलियन नहीं बना हुआ पूरा। WA प्लस WB से ही क्या बनता है? विलियन। मैंने आपको कल परसों ही बताया था, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को किससे दर्शाते हैं? D से। द्रव्यमान को किसे? M से। आयतन को किसे दर्शाते हैं? V से। तो आपके पास देखो घनत्व भी है और आयतन भी है, क्या नहीं है? द्रव्यमान नहीं है। तो द्रव्यमान निकालोगे, द्रव्यमान बराबर D गुणा V। तो द्रव्यमान बराबर D का मान कितना दिया गया है? 1.1 और V का मान कितना दिया गया है? 250। पॉइंट हटाओगे 10, 25 को 11 से गुणा करो, 25 को 11 से गुणा करोगे 5 2 5 और 2 कितना आ गया? 275। तो बच्चों आपके पास द्रव्यमान कितना आ गया? 275। और किसका द्रव्यमान आया है? विलियन का। तो देखो प्रतिशत W/W बराबर विले की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का द्रव्यमान गुणा 100। विले की ग्राम में मात्रा कितनी है? 5.5। विलियन का द्रव्यमान, अब यहाँ पे WA प्लस WB नहीं लगेगा, डायरेक्ट विलियन लगेगा। तो विलियन का द्रव्यमान आपके पास कितना आ गया? 275 गुणा में क्या लगा दूं? 100। पॉइंट हट गया, यहाँ पे कितने आए? 10। बिंदु से क्या कैंसिल हुआ? बिंदु। अब देखो 5 एकम 5, 5m 25 और यहाँ पे भी कितने आए? 5m 25 कितना आया? 110/55। 55 दूनी 110, 2% W/W। ठीक है, इस क्वेश्चन में वेरी गुड 2 आए हैं। किसका आंसर है? हरीश कुमार, बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन में जिस बच्चे को प्रॉब्लम है केवल 1 सेकंड में बोले कि मैम ये हमारे यहाँ समझ में नहीं आया, फटाफट। मैम समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं आया? कहाँ पे नहीं आया? बोलो बोलो फटाफट बोलो, कहाँ पे नहीं आया? देखो बेटा, हाँ M बराबर DV। चलो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बेटा अपन को द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए घनत्व को किसे गुणा कर दोगे? आयतन से। आपके पास घनत्व कितना दिया गया है? 1.1 और आयतन कितना दिया गया है? 250। तो द्रव्यमान कितना आ गया? 275। और किसका द्रव्यमान आया है? विलियन का द्रव्यमान आया है। ठीक है, तो विलियन का आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला लगाओ, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विले की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का द्रव्यमान गुणा 100। विले की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है? 5.5। देखो मैंने लिख दी 5.5। विलियन का द्रव्यमान आपके पास कितना आ गया? 275 गुणा 100। सोल्व करोगे तो कितना आ गया? 2% W/W। ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक तुम्हारे पास नोट सेंड हो जाएंगे। ओके, अपनी क्लास ओवर होने वाली है। अब जो बोले थे मैम समझ में नहीं आया, अब उनके समझ में आ गया क्या? फटाफट बोलो।
यस यस मैम। मैम। नो मैम। यस मैम। अब बच्चों एक Yes, क्वेश्चन और ma'am. बाकी रह गया है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का, वो मैं आज नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है मेरी। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों। बाय मैम। बाय।